यहाँ पर आप देखेंगे मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ टेक्स्ट टू स्पीच से रिलेटेड एआई वॉइस जनरेटर के बारे में बता चुका हूँ। जब मैं इन वेबसाइट्स के बारे में बता रहा होता हूँ फ्रेंड्स, कुछ टाइम तक वो फ्री रहती है, उसके बाद वो पेड कर देती है और मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई जो वेबसाइट आपने बताई थी वो तो पेड है, आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सारे राइट्स जो होते हैं वो वेबसाइट के पास रहते हैं। जब वीडियोज में व्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट में जाके रजिस्टर करते हैं, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद उससे वो पेड कर लेते हैं, जिससे उनको चांसेस ये लगते हैं कि कन्वर्जन ज्यादा होंगे। आज जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ वो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वो शायद पेड ऐसे नहीं होगी। आपको अनलिमिटेड एआई वॉइस जनरेट मिलेगी, 100% फ्री है, जिससे आप टेक्स्ट टू वॉइस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सपोर्ट करेगा। अगर अभी नहीं भी कर रहा तो आने वाले टाइम में वो जरूर करेगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी इंटरनेट से ही भले मैंने सेव करके रखी है, पर हो सकता है आपने खुद लिखी हो। जो मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखी है, आप इसे इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कन्वर्ट इनटू आर्टिकल। इस स्टोरी को मैं यहाँ से सारा कॉपी करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चैट जीपीटी में आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर में मेरी जो स्टोरी है उसको ये एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, जो दिखने में बहुत सिंपल सी लग रही है। ये सारे स्टेप्स सबको पता होंगे, प्रॉम्प्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है। पर अब असली खेल शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप कैसे टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मेरी स्टोरी को एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। नीचे हमेशा हमें कुछ ऑप्शन मिलती है जहां से हम इसे कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ राइट साइड में आइकन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्पीच। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ वॉइस के सैंपल मिलेंगे, ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ इससे आपका काम जरूर बनेगा। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको चेक कराऊंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, आप प्ले पर क्लिक करके इसकी वॉइस सुन सकते हैं। Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started. प्लस आपको यहाँ पे मेल वॉइस भी मिलेगी। Hi, glad to meet you. I think we're going to do great work together. थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको यहाँ से जो भी वॉइस पसंद आ रही है उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करें। मुझे यहाँ से ये वाली वॉइस थोड़ी ठीक लगी, इस वॉइस को मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक प्ले का बटन दिखाई दे रहा है। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप मत करना, क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे ना तो कोई बैकग्राउंड में नॉइज आएगी, ना ही किसी तरह की आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा। एक समय की बात है, प्रयास का महत्व। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन था। राजा अपने धर्म और राज्य के प्रति समर्पित था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। यहाँ पे देखा आपने वॉइस कितनी क्लियर आ रही है, पर मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करें कि आपकी स्टोरी के हिसाब से वॉइस कौन सी अच्छी लगेगी। ये तो हिंदी में है, आप तो चाहे यहाँ से इंग्लिश स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं जिसकी वॉइस बहुत अच्छी आएगी। टेक्स्ट टू वॉइस का जो ये टूल है फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, पर अभी आपने इसमें सुना, पर इसके अंदर रिकॉर्डिंग कैसे होगी। जैसे हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ठीक वैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और ये वाली वॉइस उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है उसका आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपका जो एरिया होगा वो साउंड प्रूफ होना चाहिए। साउंड प्रूफ मतलब एक रूम में बैठ जाए और शांति में बैठ जाए, अपने फोन को साइलेंट पे कर लें या बाहर से कोई आवाज ना आए, जिससे रिकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल क्लियर आए। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, एडोबी की भी है, जहां से आप अपने ऑडियो को उसके अंदर अपलोड करेंगे और वो उसकी वॉइस को एनहांस कर देगा, बैकग्राउंड नॉइस क्लियर कर देगा। नहीं तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग वाले, आजकल सबके अंदर ये फीचर आ चुका है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव कर सकते हैं। मैकबुक का मुझे पता है, अगर आप उस चीज को विंडोज के लिए सर्च करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगी। जहां से आप ये टेक्स्ट टू स्पीच को जनरेट कर रहे हो वो एकदम क्लियर आएगी, जिसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैकबुक का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्पीकर का आइकन आ रहा है, विंडोज में नीचे आता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने ब्लैक होल 16CH मतलब 16 चैनल को इंस्टॉल करा हुआ है। इसके बारे में आप YouTube में देख सकते हैं और ये भी सर्च कर सकते हैं क्या ये विंडोज में ऐड होता है या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है। इससे होता क्या फ्रेंड्स, जैसे आप अपने इनपुट और आउटपुट में, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। साउंड सेटिंग्स में गया, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दो ऑप्शन मिलती है। अभी तो मैंने अपने मैकबुक के माइक्रोफोन को सिलेक्ट करा हुआ है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। पर जैसे ही मैं ये ब्लैक होल को सिलेक्ट करूंगा आउटपुट में और इनपुट में,
उसके बाद अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर भी ब्लैक होल को ही मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता रहूं, मेरे जो सिस्टम की वॉइस है ये सिर्फ उसको लेगा, मुझे सुनाई नहीं देगी। जितना भी शोर आ रहा होगा फ्रेंड्स, वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, जो सिस्टम की वॉइस है वही रिकॉर्ड हो रही होगी। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है, आप ये विंडोज में सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको मिल रहा है तो उससे आप इंस्टॉल करें। आप टीवी देखते देखते, मूवीज देखते देखते भी अपने टेक्स्ट टू स्पीच को जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के। अभी मैं इसके बाद एक सैंपल ऐड करूंगा, छोटा सा सैंपल होगा, आप वो सैंपल सुन के देखना। उसके अंदर मैंने किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं करी है और इजीली आप टेक्स्ट टू स्पीच को जनरेट कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन था। राजा अपने धर्म और राज्य के प्रति समर्पित था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और राजा को एक अद्वितीय सुंदर पत्थर उपहार में दिया। अब ये हिंदी में स्टोरी भी आ गई, हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच भी आ गया। अब इसमें अगर आपको इमेजेस लेनी है, मतलब स्टोरी से रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए, तो मैं एक प्रॉम्प्ट और दूंगा। ये दोनों प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये स्टोरी को पॉइंट वाइज डिवाइड कर देगा और आप उस पॉइंट में, मतलब जो भी लाइन आ रही है उसको कॉपी करके लेनार्डो या जो भी आप एआई जनरेटर का यूज करते हैं इमेज के लिए, वहां पे कॉपी पेस्ट करके इमेज को जनरेट कर सकते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा, यहां पर आप देखेंगे इसने पॉइंट वाइज सारी स्टोरी को एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा और जो भी मेरा एआई इमेज जनरेटर होगा उधर जाके मैं पेस्ट करूंगा और इससे रिलेटेड मेरे पास इमेजेस आती रहेगी। वॉइस आ चुकी है, इमेज आ चुकी है और मेरी एक छोटी सी स्टोरी रेडी हो गई। इसका आप अपने किसी प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। फेसबुक में वीडियोस डाल सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं। यूट्यूब के अंदर एआई वॉइस की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है, शॉर्ट्स में हो चुकी है, वो भी वही आप एआई वॉइस का यूज करेंगे जो शॉर्ट्स में मिलेगी। बाकी अगर आपने इतना लंबा नहीं करना तो इजीली एआई वॉइस का तो यूज कर ही सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में।